तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं इनके 2 डैडी थे और दोनों डैडियों से इन्होंने क्या एक्सपीरियंस सीखा और कैसे कैसे आगे बढ़े गए। अपने दोनों डैडी के बारे में बताते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अपने दोनों डैडियों के विचारों के बारे में बता रहे हैं कि वो दोनों अलग अलग सलाह देते हैं, लेकिन पैसों के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी की बात सुनने के लिए फैसला कर लेते हैं अपने 9 साल की उम्र में ही। फिर आगे है इस चैप्टर का अंत है। जैसे पहला चैप्टर का आखिरी में बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे जिनके बारे में ये कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। कविता है द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब होता है वह राह जिसे चुना नहीं गया। इस कविता में है पीले जंगल में 2 राह बटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरते थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहले को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इस बात से सारा फर्क पड़ा। इस कविता में बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के आगे 2 राह होता है, 2 रास्ते होते हैं, तो वो किसी एक को चुनता है और उसी चुनाव से, उसी रास्ते को चुनने भर से उसकी आने वाली जिंदगी में पूरा फर्क पड़ता है। सिर्फ उस रास्ते को चुनने भर से किसी भी व्यक्ति के पूरी जिंदगी का फर्क पड़ता है और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, कहते हैं बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। दोनों में से किसी एक डैडी की सलाह को सुनना था उन्हें, तो वो फैसला कर लिए थे कि अमीर डैडी की बात सुनेंगे और कहते हैं कि मेरी जिंदगी पर भी उसी फैसले से पूरा फर्क पड़ा और उसी फैसले से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरे धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था मैं वो सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें सिखाना चाह रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी के जो अमीर डैडी थे 30 साल तक उन्हें सिखाया। ये 9 साल के थे और 39 साल के जब हुए तब तक उन्होंने सिखाया और लास्ट में उन्हें यह समझ में आ गया कि मैं जो सिखाना चाहता था, रॉबर्ट कियोसाकी वो सब कुछ सीख चुके हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, सिखाना बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यह सीखना कि पैसा किस तरह से काम करता है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जब हम ये सीख लेते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है और हमें इस अपने लिए कैसे इसे यूज़ करना है, तो हम लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और फिर कभी हम लोगों को पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हैं मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुछ 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएं। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की
मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। उनके अमीर पिता ने 6 नियम बताए थे कैसे अमीर बना जाए या फिर कैसा पैसे के लिए काम करता है। जो भी 6 तरह की शिक्षा मिली थी उन्हें अपने अमीर पिता से पूरे 30 साल की उम्र में, उन्होंने उसी 6 शिक्षाओं को ये 6 पार्ट में डिवाइड करे हैं, 6 सबक के तौर पे वो बताते हैं। तो जो भी वो 6 सबक अपने पिता से सीखे थे पूरे 30 साल की उम्र में, उन्होंने उन 6 सबकों को इस बुक में चैप्टर्स बनाकर लिखा गया है और वो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हम लोगों को कोई जवाब नहीं देगा, ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। ये हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अमीर बनना है। जो पेरेंट्स है हर इंसान को ये रास्ता दिखाएगा कि कैसे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सबक 1। अब नेक्स्ट वीडियो से 6 सबक के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहला सबक है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस पहले सबक से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। तो आगे सीखने के लिए, आगे जानने के लिए बने रहें।